पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधकस्य स्विद्धनं विद्याञ्च यत्सद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं अभी स्वागत पर भाषण के लिए देवभूमि विज्ञान समिति के सचिव डॉक्टर हेमवती नंदन जी को आमंत्रित करता हूँ। मंच पर आसीन इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और गायत्री परिवार के प्रमुख पूज्य गुरुदेव डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, हमारे बीच में इस विश्वविद्यालय के कुलपति पूज्य शरद पारदी जी और विज्ञान भारती के हमारे सभी मंचासीन अधिकारीगण, देवभूमि विज्ञान परिषद की तरफ से मैं आप सब लोगों का एवं इस एजीएम में भाग लेने के लिए आए विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दायित्व वाले विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं का देवभूमि के हरिद्वार नगर में इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में आपका स्वागत करता हूं। और हम आशा करते हैं कि आप को जो यहाँ पर 2 दिन का समय इस एजीएम के लिए दे रहे हैं उसके दरमियान किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी और आपका स्टे जो है काफ़ी प्लीजेंट रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जी डॉक्टर शरद पारदी जी, इनको विनती करता हूँ कि वो सभा को उद्बोधन करें। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। विज्ञान भारती के इस वार्षिक बैठक में पधारे हुए सभी लोगों को यहाँ पे आपका स्वागत करते हुए, यहाँ पे आपको अकोमोडेट करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों की उपस्थिति से जो यहाँ पे पॉजिटिविटी है, जो यहाँ पे सकारात्मकता है, इसके अंदर वृद्धि होगी और परस्पर सहयोग से हम काफ़ी अच्छा आगे काम करते रहेंगे। मैं अपनी शुभेच्छा इस बैठक के लिए और आपके सभी कार्यक्रमों के लिए देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद सर। मैं अब विनती करता हूँ इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और गायत्री परिवार के प्रमुख पूजनीय डॉक्टर प्रणव जी पांड्या जी, इनको की आशीर्वचन दें। यहाँ पर विराजमान विज्ञान भारती विभाग की 16 जनरल बॉडी मीटिंग में पधारे हुए हमारे विज्ञान भारती के प्रमुख और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर भटकर जी, तत्ववादी जी, कुलपति जी और सभी मंच पर विराजमान सभी हमारे मान्यवर, आप सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। विज्ञान भारती के प्रयोजन मैंने पांडे जी के माध्यम से जाने हैं, जो हमारे यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में हैं,
और उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला। फिर बाद में भटकर जी से मेरी मुलाकात कई बार हुई और आपका मेरे पे हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। साथ साथ चलने की बात है कि हम सब मिलकर साथ चलें। उद्देश्य बहुत पावन है विज्ञान भारती के, जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने सुना है, उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान को घर घर गांव गांव तक जन जन के बीच में पहुंचाया जाए। दो विधाएं हैं, दो फैकल्टीज़ हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज और विज्ञान मीन्स साइंस। तो ये जो साइंस है, इस साइंस को जब तक नॉलेज के साथ नहीं मिलाया जाएगा और दोनों मिलकर के एक साथ नहीं पहुंचेंगे, तब तक पहुंच नहीं पाएंगे लोगों के हृदय तक। हमको आने वाले समय के लिए तैयार रहना है कि जहाँ विज्ञान को घर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया गया, उन देशों ने प्रगति की है। हमारे देश में आज भी विज्ञान के बारे में अज्ञान है, विज्ञान के बारे में इग्नोरेंस है कि विज्ञान क्या है, किस तरह से। अब ये स्मार्टफोन आ जाने से, स्मार्टफोन वगैरह सब घर घर पहुँच जाने से विज्ञान नहीं पहुँचा, ये तो एक साधन पहुँच गया हमारे पास। पर वास्तव में देखा जाए तो स्कूल कॉलेजेस में भी अभी मैनेजमेंट की एजुकेशन ज़्यादा है, साइंस की एजुकेशन, विज्ञान के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। या इंजीनियर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने जिस ज़माने में एमडी किया था मेडिसिन में, एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया मेडिसिन में, तब मैंने वास्तव में सही अर्थों में ज्ञान सीखने के लिए किया था। अच्छी तरह से मैंने मेहनत की थी, 9 साल 10 साल मेहनत करके। और फिर जब यहाँ आया तब गुरुदेव ने कहा कि तुमने शिक्षा तो सीख ली, अब विद्या सीखो। अब मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? तो उन्होंने बताया कि शिक्षा ये है जो तुम डिग्री लेके आए हो, तुमने बहुत सारा ज्ञान का भंडार सीख के आए हो, पर ये ज्ञान का भंडार जो है ये वो नहीं है जो हमारी आत्मसत्ता से जुड़ा हुआ है। उसके लिए तुमको विद्या पढ़नी पड़ेगी। मैंने उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, सारा पूरा ज्ञान जितना भी हमारे पास समुच्चय है, वैदिक वाङ्मय है, उसको पढ़ा पूरा। अभी जो आप लोगों ने एक श्लोक बोला, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, उसके बाद फिर आपने ईशावास्य उपनिषद का दूसरा श्लोक बोला अविद्या से रिलेटेड। वास्तव में अविद्या को ऋषि ने विज्ञान कहा है और ये कहा है अविद्या के बिना विद्या बेकार है। पर अविद्या से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति और विद्या की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति अंधकार में चला जाता है। अब कितनी बड़ी बात कहती है उन्होंने कि अविद्या यानी विज्ञान, विज्ञान को पढ़ो, तो विज्ञान को पढ़ने के साथ साथ ज्ञान भी पढ़ो, शिक्षा के साथ साथ विद्या भी पढ़ो। शिक्षा तो पढ़ो पर उसके साथ साथ विद्या भी पढ़ो। विद्या क्या है? विद्या हमें सद्गुण देती है, सुसंस्कारिता देती है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, गुरु को फॉलो करने की बात बताती है कि गुरु को फॉलो करो। गीता में एक श्लोक आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उसको जानना है, परम ज्ञान को। तो तू जानने के लिए तो साष्टांग प्रणाम कर सदगुरुओं के पास जाकर, जिन्होंने इसको अवेयर, दोज हु आर अवेयर ऑफ इट, जिन्होंने अपने जीवन में इसको पा लिया है, उनके पास जाके प्रणाम कर। परिप्रश्नेन सेव्या, उनसे प्रश्न पूछ। सेव्या, सेवा भाव से, कपट भाव से नहीं। आजकल तो आप देखते हैं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कितनी होती हैं, उन सब में कपट भाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कपट भाव से, राज्यसभा लोकसभा में भी कपट भाव से। कपट भाव मतलब सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए। तो निष्कपट भाव से तो प्रश्न पूछ। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो ज्ञान देंगे। चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है ये गीता का। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानी तत्वदर्शी व्यक्ति तुझे उपदेश देंगे और वो तेरे जीवन का काम आएगा। तो आज मैं समझता हूँ कि ज्ञान और विज्ञान का संगम हुआ है यहाँ पर विज्ञान भारती के माध्यम से। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी एजेंडा हैं आज से लेके कल शाम तक पूरे होंगे। मैं आऊँगा, कल भी आऊँगा, और कल समय जब भी होगा तो मैं आदरणीय डॉक्टर भटकर जी से मिलने के लिए आऊँगा। बेसिकली उनसे बात करने के लिए आऊँगा, आपसे भी बात करने आऊँगा। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं उनमें जवाब भी दूंगा। पर आपकी अपनी बोर्ड की मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है आपकी, और जनरल बॉडी मीटिंग है, तो उसमें आपके अपने अपने इश्यूज़ हैं, उनको आप तय करिए। मैं मूलतः साइंस का आदमी हूँ,
पर दर्शन में मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा गहराई में जाने के बाद बहुत कुछ इसके अंदर है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। हमारे साइंटिस्ट को हाइजेनबर्ग की तरह से, आइंस्टीन की तरह से, हमारे मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं जुंग की तरह से बनना पड़ेगा, जिन्होंने कि भारतीय तत्व ज्ञान को पाने के लिए यहाँ आए, यहाँ आकर के 20-20 साल 22-22 साल रहकर उन्होंने सीखा। उसी परंपरा में आज एल्विन टॉफलर हैं, फ्रिट्जॉफ कापरा हैं, साइंटिस्ट हैं, और वो लोग भी इसी परंपरा में हैं। वो लोग भी भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। भारतीय संस्कृति हमारी जो है वो बड़ी विलक्षण है, विश्व भर के ऊपर मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है। और यदि विज्ञान उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर विथ वेस्टर्न साइंस, बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट टू बी कंबाइंड टुगेदर। जितना हमारे पास ईस्ट में बढ़िया है और जितना वेस्ट में बढ़िया है, उन दोनों को कंबाइन करके पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें। कैसे करेंगे? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के द्वारा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिकली प्रोपिगेटेड। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा संगम बनने जा रहा है। और आज ये शुरुआत जो हुई है आप लोगों की 21 मई को, मैं समझता हूँ कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर हम भी आपके सदस्य बनेंगे, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी आपके सदस्य बनेंगे, टीचर्स भी आपके सदस्य बनेंगे, और फिर हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे आपके साथ। और इस तरह से मैं सोचता हूँ कि एक नया चैप्टर खुलेगा। सारे कॉलेजेस में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसको प्रोपिगेट करेंगे जहाँ जहाँ हम जाते हैं, और इंडियन कल्चर का साइंटिफिक स्वरूप बताएंगे, स्पिरिचुअलिटी का साइंटिफिक स्वरूप समझाएंगे, और साइंस का स्पिरिचुअल स्वरूप समझाएंगे। साइंस को जाने बिना, अब आप, अगर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, मैं इतना ही बोलूँगा। 7वें अध्याय का एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है कि जो पराशक्ति और अपराशक्ति, अपराशक्ति जो है वो जड़ है और पराशक्ति जो है चेतन है। तो ये अपरा और परा दोनों का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी दोनों शक्तियाँ मेरी हैं, परा और अपरा, और मैं मणि की तरह से गुथा हुआ हूँ पूरे में। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो गीता अपने आप में सही अर्थों में कहा जाए तो विज्ञान की किताब है। लोग उसको धार्मिक किताब मानते हैं, मैं कहता हूँ विज्ञान अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। और उसको यदि पढ़ेगा तो वास्तव में, मैं तो कहता हूँ भटकर जी से कि आपकी मुलाकात होती रहती है मानव संसाधन मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से, आप उनको कहिए कि गीता अनिवार्य करिए पूरे देश में। गीता यदि पढ़ी जाएगी तो गीता के माध्यम से हमारे देश में सोए हुए अर्जुन जो पढ़े हैं सब जाग जाएंगे। बहुत सारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं जो अपने अपने संस्थानों में बड़े रिसर्चेस कर रहे हैं, पर रिसर्च का कोई उद्देश्य नहीं मालूम उनका क्या होगा। उस रिसर्च के साथ उद्देश्य पूर्णता जुड़ जाएगी तो आनंद आएगा। मैं इस विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ और ये मानता हूँ कि एक बड़ा अच्छा योग बना है आज। ये मेरे एक रोल मॉडल हैं, आदर्श डॉक्टर भटकर जी, वो यहाँ आज मौजूद है मेरे पास। और डॉक्टर तत्वादी जी से मेरी बहुत मुलाकात पहले होती रही है। संघ के सभी प्रकल्पों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, शुरू से लेकर अभी तक। जब से मैं पढ़ रहा था 14-15 साल के उम्र से, तब से बराबर जुड़ा हुआ हूँ। और आज मैं 66 ईयर्स के एज में मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं जो हम इस एक्सप्लोर कर सकते हैं, विज्ञान में भी और ज्ञान में भी, अध्यात्म में भी और विज्ञान में भी, दर्शन में भी और विज्ञान में भी। खूब खूब मंगल कामनाएं आपको। डॉक्टर साहब धन्यवाद। यू सेट द टोन फॉर 2 days मीटिंग। मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष विज्ञान भारती के डॉक्टर विजय भटकर जी को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले तो विज्ञान भारती के सभी सदस्यों के ओर से विज्ञान भारती के जो मार्गदर्शक है, जो कार्यकारिणी है, हम सभी के ओर से मैं पूज्य गुरु जी को वंदन करता हूँ और पूज्य माता जी को वंदन करते हैं। गायत्री परिवार एक भारत का एक विशाल परिवार है और गायत्री की उपासना के अधिष्ठान पे इस परिवार की रचना हुई है। गायत्री का महात्म्य क्या है,
उसका महत्व क्या है और उस गायत्री की उपासना से हम जो वेदों में कहा गया है कि 2 लक्ष्य है हमारे, एक है एक लक्ष्य तो है अभ्युदय, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एटर्नल डेवलपमेंट, और दूसरा लक्ष्य है निश्रेयस, इसको मोक्ष भी कहा गया है। ये दोनों भी लक्ष्य गायत्री की उपासना से, वेदों की उपासना से हमें मिलते हैं। आचार्य जी ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। आचार्य जी ने जो ग्रंथ संपदा, हमारे सारे वेद, सारे उपवेद, सभी उपनिषद, हमारे सब दर्शन, भारतीय जो हमारी संस्कृति की, हमारे तत्वज्ञान की ये जो संपदा है, आचार्य जी ने एक डिवाइन, मुझे लगता है, मार्गदर्शन से हिंदी में सबके सामने लाई है। इतनी ग्रंथ संपदा, मुझे लगता है कि हमको कुछ भी समझना है तो आचार्य जी की जो ये ग्रंथ है उसको प्रमाण मान के हमको आगे बढ़ना होगा। और ऐसे विश्वविद्यालय की रचना यहाँ हुई है। देव संस्कृति, दिव्य संस्कृति, हमें जो दिव्य संस्कृति मानव के लिए तैयार करनी है, सभी विश्व मानव के लिए तैयार करनी है, और दिव्य संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में हम आए। आदरणीय कुलाधिपति, जिन्होंने कई बार हम मिले हैं और यहाँ भी मुझे बुलाया था 3 साल पहले। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि आपने बात की, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल साइंस, ये क्या बात है। आचार्य जी ने एक महान ग्रंथ लिखा है जिनको समझना है, और विज्ञान भारती के लिए तो, क्योंकि एक उद्देश्य है विज्ञान भारती का, समझना है कि विज्ञान और अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे को पूरक कैसे है। उसका मुझे लगता है कि सविस्तर वर्णन एक बड़े बड़े ग्रंथ में किया है। क्या है विज्ञान, क्या है अध्यात्म, और एक दूसरे के लिए कैसे पूरक है। जैसे डॉक्टर प्रणव पांडे ने आपके सामने कहा, इसमें एक दूसरे को पूरक है। और हम जाते ही उसका जब सखोल अभ्यास करते हैं, मुझे लगता है कि दोनों में एक दूसरे को मिल जाते हैं, और एक पूर्ण ज्ञान की विज्ञान की 1-2 शाखाएँ हमारे सामने आती है। ये हमको पढ़ाया नहीं जाता। ये समझते नहीं है कि हम वैज्ञानिक समझते कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे को एक समांतर है और कभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन आचार्य जी के मुझे लगता है कि दिव्य वाणी से, दिव्य लेखन से इसका पूरा सविस्तर वर्णन किया गया है। तो मैं इस परिसर में आने के बाद इनको समझना होगा, एक तो सबसे एक ही विद्यालय कि विश्वविद्यालय की जहाँ ये बात समझाई जाती है, उसका पूरा वर्णन यहाँ पूर्ण इसकी शिक्षा मिलती है। जैसी बात की कि विज्ञान क्या है और विद्या क्या है, अविद्या क्या है, पराज्ञान क्या है, अपराज्ञान क्या है, इसके बारे में इस विश्वविद्यालय में अभ्यास होता है और बाकी विषयों में भी अभ्यास होता है। सो एक सच में एक अनोखा विश्वविद्यालय, एक अनोखी यूनिवर्सिटी यहाँ बनाएगी कि जहाँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ माइंड सच में हो सकता है। जैसा कई महानुभाव यहाँ आए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी इनको संबोधित किया था, उनके कन्वोकेशन में आए थे इसमें। तो कई लोग यहाँ से तो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हमको मार्गदर्शन करेगा, नई पीढ़ी तैयार करेगा भारत के लिए, दिव्य भारत बनाने के लिए एक नया विचार सामने ला रहा है, जो विश्वविद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम बहुत ही गौरवान्वित हमको महसूस कर रहे हैं आज कि इस पवित्र स्थान में हमारी एक आज की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग 16वीं यहाँ हो रही है, और हमें यहाँ से एक नई दिशा मिलेगी, एक नया वातावरण हमारे लिए तैयार होगा। और आप जानते हैं कि विज्ञान भारती का एक उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य भी कि जो कहा गया था कि उसकी फाउंडेशन हुई थी कि विज्ञान और अध्यात्म को, साइंटिफिक नॉलेज एंड स्पिरिचुअल साइंसेस,
scientific spirituality and spiritual sciences, we should take, combine together, we should fuse together and find a new path for ourselves. तो आप सभी का स्वागत इस पवित्र परिसर में सुन, और हमको अच्छा ही एक दिव्य दिशा प्राप्त होगी, ये समझ के मेरे विचार समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद भटकर सर। आज के इनॉग्रल फंक्शन के अंत में मैं इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इन दोनों को मैं आभार प्रकट करता हूं, और गायत्री परिवार के बंधु जिन्होंने इस हॉल में व्यवस्था करने के लिए सहयोग किया, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं।